में जानेंगे जिसे इस्लाम के इतिहास में जन्नती लाठी कहा जाता है। और ये लाठी इतने कमाल की थी कि बहुत सारे अजीबोगरीब वाक़ियात इस लाठी की वजह से वजूद में आए। दोस्तों, आप इस लाठी के बारे में जानने के साथ साथ उन वाक़ियात के बारे में भी जानेंगे जो इस लाठी की वजह से वजूद में आए। तो दोस्तों, ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो का अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम जानेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो लाठी थी उस लाठी का पूरा रहस्य जानेंगे दोस्तों हम लोग, कि वो लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक कैसे पहुंची। और वो लाठी को लोग जन्नती लाठी भी कहते हैं। और वो लाठी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके उसके बाद कितने अंबिया मतलब पैगंबर गुजरे, सबके बाद होते 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 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक वो लाठी पहुंची। तो उस लाठी का जो बहुत से मुअज़्ज़ा ऐसे भी हैं जो उलमा हमारे बताते भी हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी पत्थर में मारा, पानी के चश्मे निकल आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को फेंक दिया, वो लाठी अज़दा सांप बन गया। जब फ़िरौन के सामने उनका मुकाबला हुआ था जादूगरों से, तो वो लाठी अज़दा बन के तमाम सांपों को खा गया, निकल गया था। फिर एक बार जब फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के पीछे आ रहा था, तो हमने सब वाक़या सुना भी है तमाम मौलानाओं के मुँह से कि वो पानी में मारा, पानी ऐसे फटा और पूरी रास्ता बन गई और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकल गए। फिर फ़िरौन जब आया तो पानी फिर से मिल गया और फ़िरौन पूरा उस पानी में पूरी फ़ौज के साथ गर्क हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, आइए जानेंगे इसकी पूरी हकीकत क्या है इस लाठी की, जन्नती लाठी की, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास थी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बेहतरीन वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, उसको शेयर भी करिएगा। तो आइए पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। में जानेंगे जिसे इस्लाम के इतिहास में जन्नती लाठी कहा जाता है। और ये लाठी इतने कमाल की थी कि बहुत सारे अजीबोगरीब वाक़ियात इस लाठी की वजह से वजूद में आए। दोस्तों, आप इस लाठी के बारे में जानने के साथ साथ उन वाक़ियात के बारे में भी जानेंगे जो इस लाठी की वजह से वजूद में आए। तो दोस्तों, ये जन्नती लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी है जिसे असाए मूसा कहते हैं। इस मुक़द्दस लाठी का इतिहास बहुत पुराना है। ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हाइट के बराबर 10 हाथ लंबी थी और इस लाठी के सर पर 2 टहनियाँ थी जो रात में चिराग की तरह रोशन हो जाया करती थी। ये लाठी जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इस लाठी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर अपने साथ लाए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जन्नती लाठी जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक कैसे पहुंची। तो इसका जवाब है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस लाठी अंबिया किराम को एक के बाद दूसरे को मिलती रही। यानी एक नबी ने अपने विसाल के वक्त दूसरे नबी को दे दिया, दूसरे नबी ने अपने विसाल के वक्त तीसरे नबी को दे दिया, यहाँ तक कि ये लाठी हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को मिली जो कौम मदियन के नबी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत करके मदियन तशरीफ़ ले गए तो हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हज़रत बीबी सफ़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह फरमा दिया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल तक हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर उनकी बकरियाँ चराते रहे। उस वक्त हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लाठी अता फरमा दिया। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर मदियन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और उस मुक़द्दस वादी में पहुंचे जिसे तुआ कहा जाता है, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी और रसूल होने की खुशखबरी सुनाई। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जिस तरह कलाम फरमाया, कुरान करीम ने उसको इस तौर पर बयान किया है। तर्जुमा है, और ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है ऐ मूसा। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, ये मेरा असा है यानी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और काम है। हज़रत अल्लामा अब्दुल बरकात अब्दुल्ला बिन अहमद नफसी अल रहमा फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ये फरमाया कि मेरे इसमें और भी काम है, तो वो ये है। नंबर एक उस लाठी को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में लेकर उसके सहारे चलते थे। नंबर 2, उस लाठी से बातचीत करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना दिल बहलाया करते थे। नंबर 3, दिन में वो लाठी दरख्त बनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर साया करती थी। नंबर 4, रात में उस लाठी की दोनों टहनियाँ जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, वो टहनियाँ रोशन होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रोशनी देती थी। नंबर 5, उस लाठी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुश्मनों को, दरिंदों को, सांपों और बिच्छुओं को मारते थे। नंबर 6, वो लाठी कुआं से पानी भरते वक्त रस्सी बन जाया करती थी और उसकी दोनों टहनियाँ डोल बन जाती थी। नंबर 7, जरूरत के वक्त वो लाठी दरख्त बनकर ख्वाहिश के मुताबिक फल देती थी। नंबर 8, उस लाठी को जमीन में गाड़ दी जाती तो जमीन से पानी निकल पड़ता।
तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस लाठी से ये सारे काम लिया करते थे। तो जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ मूसा तेरे हाथ में ये क्या है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरी ये लाठी है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ, इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें और भी बहुत सारे काम हैं जिनके बारे में मैंने अभी नंबर बाय नंबर आपको बताया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस मुक़द्दस लाठी से वो सारे काम लेते रहे जो मैंने अभी बताया। मगर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में फ़िरौन को हिदायत फरमाने के लिए तशरीफ़ ले गए तो फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कहकर झुठलाया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस मुक़द्दस लाठी के ज़रिए बड़े बड़े मोजज़ात का वजूद में आना शुरू हो गया, यानी उस मुक़द्दस लाठी के ज़रिए बड़े बड़े अजीब व गरीब वाक़ियात वजूद में आने लगे, जिनमें से 3 मोजज़ात यानी 3 अजीब व गरीब वाक़ियात का तज़किरा कुरान करीम ने बार बार फरमाया। नंबर 1, वो असा यानी लाठी अज़दाहा बन गई। इसका वाक़िया ये है कि फ़िरौन ने एक मेला लगवाया और अपनी हुकूमत के जादूगरों को जमा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हराने के लिए मुकाबले पर लगा दिया। और उस मेले की भीड़ में जहाँ लाखों इंसानों का मजमा था, एक तरफ जादूगरों की भीड़ अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गई और उन जादूगरों की फौज के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले डट गए। जादूगरों ने फ़िरौन की इज्जत की कसम खाकर अपनी जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका तो फौरन वो लाठियाँ और रस्सियाँ सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ फनकार मारकर दौड़ने लगी और पूरा मजमा डर कर इधर उधर भागने लगा। और फ़िरौन और उसके तमाम जादूगर उस करतब को दिखाकर अपनी जीत के घमंड और गुरूर के नशे में मस्त हो गए और खुशी से तालियां बजा बजा कर अपनी खुशी का इजहार करने लगे कि इतने में अचानक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी मुकद्दस लाठी को उन सांपों की भीड़ में डाल दिया। तो ये लाठी एक बहुत बड़ा और बहुत ही खौफनाक अज़दाहा बनकर जादूगरों के तमाम सांपों को निगल गया। ये मोजिज़ा और वाक़िया देखकर तमाम जादूगर अपने हार को मानते हुए सजदे में गिर पड़े और बुलंद आवाज़ से ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम सब हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब पर ईमान लाए। दूसरा मोजिज़ा असा यानी लाठी की मार से दरिया फट गया। उसका वाक़िया ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबे ज़माने तक फ़िरौन को ये दावत देते रहे कि तुम उस खुदा की पूजा करो जिसने तुम्हें और पूरी दुनिया को बनाया, तुम अपनी पूजा लोगों से मत कराओ। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तरह तरह के मुजिज़ात फ़िरौन को दिखाते रहे, मगर उस कमबख्त ने हक को कबूल नहीं किया, बल्कि और ज्यादा उसकी शरारत और उसकी सरकशी बढ़ती रही। और बनी इसराइल ने चूंकि उसको अपना खुदा नहीं माना था, इसीलिए फ़िरौन ने बनी इसराइल के मोमिनों को बहुत ज्यादा जुल्म सितम का निशाना बनाया। उस दौरान फौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही उतरी कि आप अपनी कौम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर रात में मिस्र से हिजरत कर जाए। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को साथ लेकर रात में मिस्र से रवाना हो गए। जब फ़िरौन को पता चला तो वो भी अपने लश्कर को साथ लेकर बनी इसराइल को पकड़ने के लिए चल पड़ा। जब दोनों लश्कर एक दूसरे के करीब हो गए तो बनी इसराइल फ़िरौन के खौफ से चीखने लगे कि अब तो हम फिर से फ़िरौन के हाथों गिरफ्तार हो जाएंगे। और बनी इसराइल की पोजीशन बहुत खराब हो गई क्योंकि उनके पीछे फ़िरौन का खूंखार लश्कर था और आगे मौजे मारता हुआ दरिया था। उस परेशानी के आलम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इत्मीनान थे और बनी इसराइल को तसल्ली दे रहे थे। जब दरिया के पास पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम अपनी लाठी दरिया पर मारो। चुनांचे जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर लाठी मारी तो फौरन ही दरिया में 12 सड़कें बन गई और बनी इसराइल उन सड़कों पर चलकर सलामती के साथ दरिया पार कर गए। फ़िरौन जब दरिया के करीब पहुंचा और उसने दरिया की सड़कों को देखा तो वो भी अपने लश्कर के साथ उन सड़कों पर चल पड़ा। मगर जब फ़िरौन और उसका लश्कर दरिया के बीच में पहुंचा तो अचानक दरिया की मौजें उबल पड़ी और सब सड़कें ख़त्म हो गई और फ़िरौन अपने लश्कर के साथ दरिया में डूब गया। इस वाक़ये को अल्लाह ताला ने इस तरह बयान किया जिसका तर्जुमा है, फिर जब आमना सामना हुआ दोनों गिरोहों का, मूसा वालों ने कहा हमको उन्होंने आ लिया। मूसा ने फरमाया यूं नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे अब रास्ता देता है। तो हमने मूसा को वही फरमाई कि दरिया पर अपनी लाठी मार। तो जब ये दरिया फट गया तो हर हिस्सा हो गया जैसे बड़ा पहाड़ और वहाँ करीब लाए हम दूसरों को और हमने बचा लिया मूसा और उसके साथ वालों को, फिर दूसरों को डुबो दिया। बेशक उसमें ज़रूर निशानी है और उनमें अक्सर मुसलमान ना थे। उस लाठी का तीसरा वाक़िया असा यानी लाठी मारने से पानी के चश्मे जारी हो गए। तो उसका वाक़िया ये है कि बनी इसराइल का असल वतन मुल्क शाम था, लेकिन जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया तो जब एक काफिला उधर से गुजरा तो काफिले वालों ने उन्हें कुएं से निकाला तो उनके भाइयों ने गुलाम कहकर उन्हें बेच दिया। फिर ये काफिले वाले मिस्र में लाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस शख्स ने खरीदा वो अजीज़ मिस्र था, यानी मिस्र के बादशाह का सबसे खास वजीर। तो जब अजीज़ मिस्र का इंतकाल हो गया तो उसके बाद एक लंबा वाक़िया है जिसके बहुत दिनों बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र बनाया गया। तो उस ज़माने में बनी इसराइल मिस्र में आकर आबाद हो गए और मुल्क शाम पर कौम अमालिका का कब्जा हो गया जो बदतरीन किस्म के कुफ़ार थे। जब फ़िरौन दरियाई नील में डूब गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की तरफ से जो खतरे थे उन सबसे इत्मीनान हो गए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कौम अमालिका से जिहाद करके मुल्क शाम को उसके कब्जे से आज़ाद कराए। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल की फौज लेकर जिहाद के लिए रवाना हो गए। मगर मुल्क शाम के बॉर्डर पर पहुंचकर बनी इसराइल पर कौम अमालिका का एक ऐसा खौफ सवार हो गया
کہ بनी इसराइल की हिम्मत टूट गई और जिहाद से उन्होंने मुंह फेर लिया। इस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को यह सज़ा दी कि ये लोग 40 साल तक मैदान तीह में भटकते और घूमते फिरते रहे और उस मैदान से बाहर ना निकल सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उन लोगों के साथ मैदान में तशरीफ़ फरमाते। जब बनी इसराइल उस चटियल मैदान में भूख और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन लोगों के खाने के लिए मनो सलवा आसमान से उतारा। मन शहद की तरह एक किस्म का हलवा था और सलवा भुनी हुई बटेरे थी। खाने के बाद जब ये लोग प्यास से बेताब होने लगे और पानी मांगने लगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपनी लाठी को मार दिया। तो उस वक्त पत्थर में से 12 पानी के चश्मे फूटकर बहने लगे और बनी इसराइल के 12 खानदान अपने अपने एक एक चश्मे से पानी लेकर खुद भी पीने लगे और अपने जानवरों को भी पिलाने लगे और पूरे 40 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा था जो लाठी और पत्थर के जरिए वजूद में आया था। कुरान करीम में इस मोजिज़े का बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया उस पत्थर पर अपनी लाठी मारो, फौरन उसमें से 12 चश्मे निकले। हर गिरोह ने अपना घाट पहचान लिया। तो मेरे दोस्तों, ये है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस लाठी के ज़रिए ज़ाहिर होने वाले वो 3 अज़ीमुश्शान मुअज़्ज़ात जिनको कुरान करीम ने कई टॉपिक के साथ बार बार बयान करके लोगों के लिए इबरत और हिदायत का सामान बना दिया। तो दोस्तों, यह था हमारा एक्शन जो आपने देखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो लाठी थी वो लाठी आदम अलैहिस्सलाम के पास से होते 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 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सब वो लाठी पहुंची। और उस लाठी का मौजज़ा अल्लाह ने किस तरह से दिखाया है कि पत्थरों पे मार दिया तो पानी के चश्मे निकल आए, और दरिया पे मार दिया तो रास्ते बन गए, और तमाम जादूगर ने जो फ़िरौन के कहने पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला किया तो अल्लाह का हुक्म से वो लाठी अज़दा सांप बन गया और सबको निकल गया, वो सबको निकल गया। तो ये अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, उस लाठी के ज़रिए से जो मौजज़ा दिखाया, ये उसकी पूरी हकीकत थी, पूरी सच्चाई थी। तो आपने देखा दोस्तों, अल्लाह कुछ भी कर सकता है। अल्लाह किसी के ज़रिए से कुछ भी कर सकता है, किसी से भी अपना काम ले सकता है। अल्लाह सब कुछ कर सकता है दोस्तों, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है सब के बारे में। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।